अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शाफ्ट्स इन सीरीज एंड शाफ्ट्स इन पैरेलल। सबसे पहले ये सीरीज और पैरेलल कंडीशन होता क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये शाफ्ट सीरीज में है और कब हम बोल सकते हैं कि शाफ्ट हमारा पैरेलल में है, तो समझेंगे। पहले देखिए, हमने यहाँ पे 3 डायग्राम्स शो किया है। सबसे पहला जो है, एक शाफ्ट है और एक शाफ्ट के साथ एक और दूसरा शाफ्ट है जिसको हमने कनेक्ट किया है। अब शाफ्ट के एक एंड पे मींस राइट एंड पे हमने एक ड्राइविंग टॉर्क दिया, डेट इज टी। एक टॉर्क हमने ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, डेट इज टी। अब इस टी का रेजिस्टिंग टॉर्क कहां पे होगा, मींस टॉर्क को रेजिस्ट करने के लिए फिक्स्ड एंड एक मोमेंट रिएक्शन देगा, डेट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बताएं कि अगर फ्री एंड पे अगर एक क्लॉकवाइज टी मोमेंट है तो फिक्स्ड एंड पे एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, डेट इज टी आर इज इक्वल टू टी। तो जब शाफ्ट के एक एंड पे ड्राइविंग टॉर्क हो और दूसरे एंड पे रेजिस्टिंग टॉर्क हो तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ही शाफ्ट किस में है, सीरीज में है। इट मीन्स अगर हम यहां पे कहीं पे भी सेक्शन लें, अगर ये सेक्शन लेंगे तो हमें जिस सेक्शन के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जो ट्विस्टिंग मोमेंट दिखेगा, सेम ट्विस्टिंग मोमेंट हमारे इस सेक्शन पे भी दिखेगा। जैसे कि इस सेक्शन के पहला जो शाफ्ट है जिसका स्मॉलर डायस हो गया हमने, उसके राइट में क्लॉकवाइज टी है, तो दूसरे वाले सेक्शन के भी राइट में कैसा है, क्लॉकवाइज टी है। तो ऐसा शाफ्ट हमारा कहलाएगा, इट इज शाफ्ट्स इन सीरीज। देन व्हाट इज पैरेलल? तो पैरेलल कंडीशन होता है कि दो शाफ्ट्स हैं, कनेक्टेड है, और जो शाफ्ट का जो ड्राइविंग टॉर्क है वो उन दोनों शाफ्ट के जहां पे जंक्शन पॉइंट है उस पॉइंट पे टॉर्क दिया गया हो। जैसे कि पहला डायग्राम, दिस फर्स्ट डायग्राम, देखिए दोनों शाफ्ट कनेक्टेड है और वो जहां पे ये दोनों आपस में ज्वाइन है तो उन ज्वाइनिंग सेक्शन पे हमने एक टॉर्क अप्लाई कर दिया, डेट इज ड्राइविंग टॉर्क टी। तो दोनों ही डायरेक्शन में फिक्स्ड एंड पे एक मोमेंट रिएक्शन होगा, लेट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज T1 एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज T2। तो एक ऐसा शाफ्ट का कॉम्बिनेशन जब ड्राइविंग टॉर्क उन दोनों शाफ्ट के ज्वाइनिंग सेक्शन पे हो और उनका रिएक्शन मोमेंट दोनों ही सपोर्ट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन से हो, तो ऐसा शाफ्ट कहलाता है शाफ्ट्स इन पैरेलल। या इसी डायग्राम को हम शाफ्ट्स इन पैरेलल दूसरे तरीके से बोले कि एक हॉलो शाफ्ट है और एक हॉलो शाफ्ट के अंदर एक और शाफ्ट है। जैसे लेट हमने मान लिया दिस आउटर शाफ्ट इज शाफ्ट नंबर 1, इसी आउटर शाफ्ट के अंदर इनर पे एक और शाफ्ट है, डेट इज शाफ्ट नंबर 2, और इन दोनों पे ही एक आउटर एंड पे से एक ड्राइविंग टॉर्क आ रहा है, डेट इज टी। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारे कहते हैं पैरेलल कंडीशन। दिस टू आर शाफ्ट्स इन पैरेलल एंड फर्स्ट इज शाफ्ट इन सीरीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो हमेशा ही फॉलो होंगे, जैसे कि हमने ये बार्स इन सीरीज एंड बार्स इन पैरेलल फर्स्ट चैप्टर जैसे सिंपल स्ट्रेस चेन में भी ये पढ़ा हुआ है, सेम कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। अगर बार्स इन सीरीज में हो तो जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन पे जो टॉर्क है सेम टॉर्क ये दूसरे सेक्शन पे भी है, तो हम बोलेंगे टोटल टॉर्क डेट इज टी इज इक्वल टू टॉर्क इन फर्स्ट शाफ्ट इज इक्वल टू टॉर्क इन सेकेंड शाफ्ट। अब बताइए, अगर शाफ्ट सीरीज में है और दोनों का टॉर्क सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, मान लेते हैं दोनों का मटेरियल भी सेम है, बट क्योंकि डाया अलग अलग है तो क्या दोनों का एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होगा? तो बोलेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट इज नॉट सेम, डेट इज θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2, क्योंकि थीटा क्या होता है, TL अपॉन G एंड J। तो T तो सेम है, L सेम है, G सेम है, बट हमारा J सेम नहीं है, और क्योंकि J सेम नहीं है तो थीटा हमारा सेम नहीं होगा। तो थीटा टोटल क्या होगा? तुम बोलेंगे इस शाफ्ट का अगर हमें टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट चाहिए तो पहले शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट प्लस
दूसरे शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट, इन दोनों एंगल ऑफ ट्विस्ट को अगर हम ऐड कर दें या सम कर दें तो हमारा नेट एंगल ऑफ ट्विस्ट, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट मिल जाएगा। जैसे कि थीटा टोटल इज थीटा 1 प्लस थीटा 2। सिमिलर इक्वेशन जैसा हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि वहां पे लिखते थे डेल्टा टोटल इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, T1 L1 अपॉन G1 J1 प्लस T2 L2 अपॉन J2 एंड J2, G2 एंड J2। तो ये दो इक्वेशन ध्यान रखेंगे कि जब भी शाफ्ट पैर सीरीज कंडीशन में हो तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इन फर्स्ट इज इक्वल टू टॉर्क इन सेकेंड, and theta total is theta 1 plus theta 2 and theta 1 is theta 2 is not equal। सेम सीरीज का ऑपोजिट इक्वेशंस हमें मिलेंगे पैरेलल कंडीशन में। अब पैरेलल में ध्यान दें, पहले वाले जो डायग्राम है, अगर हम उसके जहां पे शाफ्ट 1 और 2 ज्वाइन हुए वहां पे टॉर्क टी दें तो जो एंड मोमेंट हमें मिलेगा दोनों फिक्स्ड सपोर्ट से, वो दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं T1 is not equal to T2, then T total torque, total driving torque is equal to torque in first shaft plus torque in second shaft। सिमिलरली इस सेकेंड डायग्राम को भी देखें, अगर एक शाफ्ट है और उस शाफ्ट के अंदर एक और शाफ्ट है और बाहर हमने ट्विस्टिंग मोमेंट T लगाया हुआ है, तो वो टोटल टॉर्क का कुछ पार्ट शाफ्ट 1 शेयर करेगा और कुछ पार्ट शाफ्ट 2 शेयर करेगा, जैसे हम लोग बाहर से पैरेलल में पढ़ते थे। तो वहां यहां पे भी हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 एंड T1 T2 इज नॉट इक्वल। बट एंगल ऑफ ट्विस्ट की बात करें, क्योंकि दोनों एंड फिक्स्ड है पहले डायग्राम पे, तो जितना शाफ्ट 1 रोटेट होगा उतना ही शाफ्ट 2 रोटेट होगा और दोनों का नेट एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, 0, क्योंकि हमें पता है अगर बॉडी बोथ एंड फिक्स्ड हो तो टोटल डिफॉर्मेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो थीटा 1 एंड थीटा 2 इज इक्वल। सेम कंडीशन हम सेकेंड डायग्राम में भी बोल सकते हैं, अगर शाफ्ट पे हमने टॉर्क टी दिया है तो जो आपका फ्री एंड है, अगर फ्री एंड 2 डिग्री रोटेट किया या 2 डिग्री रोटेट हुआ तो टॉप सरफेस वो भी 2 डिग्री रोटेट होगा, उसके इनर सरफेस भी 2 डिग्री रोटेट होगा, क्योंकि हमने एजम्पशन में पढ़ा हुआ था कि जो क्रॉस सेक्शन है उनके सारे डायमीटर्स जो रोटेट होते हैं वो सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट के साथ होते हैं। तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। तो हमें यहां से दो इक्वेशन ध्यान रखना है, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 एंड थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। तो इससे भी कुछ प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, जैसे शाफ्ट दिया होगा सीरीज में, बोलेगा डिटरमाइन टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो आप पहले एंगल ऑफ ट्विस्ट और दूसरे एंगल ऑफ ट्विस्ट को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ बेसिक चीजें हैं ये सीरीज और पैरेलल का, इनको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक।